मैं खबर यार छोड़ चुके हैं, मैं छड़ देता है खबर यार। व्यूअर्स, आज के बाद आप मुझे और हनी अलवेला को खबर यार में नहीं देखेंगे। तो जी फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम हैदर और आप देख रहे हैं टॉप 3 विद गुलाम हैदर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो है कि पाकिस्तान के टॉप स्टार कॉमेडियंस आगा माजिद और हनी अलवेला और नासिर चनियोटी, ये इन्होंने क्यों जो है वो आफ्ताब इकबाल का जो शो है खबर यार या ख़बरदार या जितने भी शोज़ ने बदले हैं, वो एंड पे आके इन्होंने 15 साल की रफ़ाकत या 15 साल का साथ जो है वो आफ्ताब इकबाल के साथ क्यों छोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज में अब हम जो है ना वो इसकी बड़ी वजह जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से आपको मैं बता सकता हूँ कि इन तीनों टॉप स्टार कॉमेडियंस ने जो कि स्टेज ड्रामा में से जाने जाते थे और टीवी शोज़ में आए, तो ये क्यों छोड़ के गए आफ्ताब इकबाल के इतने बड़े शो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि आफ्ताब इकबाल आज से 15 साल पहले उसने शो शुरू किया जियो न्यूज़ पे, और वो खबरदार विद आफ्ताब इकबाल, और उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ पे गए, फिर खबर यार, फिर अभी इस तरह के और बाकी शोज़ इसने नाम चेंज करता रहा। और 15 साल से वो इतना टॉप क्लास का पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे शो कर रहा था कि जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में और इसके साथ साथ कि इंडिया में भी देखा जाता था। मगर इस शो को क्या हुआ कि इसकी जो है वो सारी की सारी रौनकें जो हैं वो मान पड़ गई, और इनके बड़े बड़े टॉप स्टार कॉमेडियंस जो थे वो सारे के सारे आफ्ताब इकबाल का साथ छोड़ गए। आफ्ताब इकबाल के शो की बात करें तो वो टॉप क्लास का शो था कि बड़े बड़े शोज़ इसके पास से भी नहीं चमकते थे, इतनी इसकी रैंकिंग थी। इवन के एक्सप्रेस जियो न्यूज़ पे जब आफ्ताब इकबाल छोड़ के एक्सप्रेस न्यूज़ पे गए तो जियो न्यूज़ के मालिक शकीर रहमान जो हैं उन्होंने ख़ुद हनी अलवेला के घर जाके कहा कि आफ्ताब इकबाल को लेके और तुम खुद भी आओ। मतलब एक इतना बड़ा मीडिया ग्रुप का मालिक जो है वो किसी फ़नकार के घर गया। उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ पे गए आफ्ताब इकबाल अपना शो लेके और अपनी ये पूरी टीम लेके, जिसमें हसीब था, उसके बाद हनी अलवेला, नासिर चनियोटी और बहुत फ़नकार थे जिन्होंने नाम बनाया। और ये जो जिनका नाम आपको मैं गिना रहा हूँ, हनी अलवेला, नासिर चनियोटी, आगा माजिद, इनको कोई स्टेज ड्रामे के अलावा जानता कोई नहीं था। ये आप भी बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं इनको जानता था। लेकिन आफ्ताब इकबाल एक ऐसा बंदा था जिसने इनका नाम बनवाया, और इसके साथ साथ आफ्ताब इकबाल के रिवार्ड के तौर पे उसको आफ्ताब इकबाल को शो की रेटिंग भी मिली। तो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन क्या है कि अब चूँकि एक लहर थी पाकिस्तान में, डाउन साइजिंग हुई हर जगह कोरोना की वजह से, और माली क्राइसिस के शिकार हुए, तो आफ्ताब इकबाल का जो शो है वो भी डेफिनेटली इसका शिकार हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता आफ्ताब इकबाल ने अपने जितने भी फ़नकार थे, एक्टर्स थे, उनकी सैलरीज़ में कट लगाना शुरू कर दिया, और कभी किसकी मद में कट लगाते, कभी किसकी मद में। लेकिन आफ्ताब इकबाल, हनी अलवेला और आगा माजिद और नासिर चनियोटी ने इसको बर्दाश्त किया 2-3 माह। मगर क्या है कि वो डेफिनेटली इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में कि जब आप कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने पैसों की खातिर ये काम कर रहा होता है। तो उन्होंने जो है वो ये काम किया, जब कट लगाना शुरू किया 2-3 माह बर्दाश्त किया, और फिर इन्होंने एक दिन आखिर दोनों ने फ़नकारों ने हनी अलवेला और आगा माजिद ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमारी सैलरीज़ में कट लग रहा है और वो कट आप बिला वजह लगाते हैं। तो उन्होंने यकदम से शो को छोड़ दिया, और उसमें अब वो SHO और बाकी जो किरदार थे उस्ताद खान के, राना के, ये सब आपको उस शो में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुसीबत में काम आए। और ये वो दोस्त नहीं थे, ये सिर्फ आफ्ताब इकबाल से पैसा ले रहे थे, और आफ्ताब इकबाल ने इनको इतना बड़ा नाम दिया जिसकी वजह से ये दोनों आज पैसों की वजह से आज आके ये आफ्ताब इकबाल के शो को छोड़ गए। और नासिर चनियोटी की आपको बताते चलें फ्रेंड्स कि नासिर चनियोटी ने जो सैलरी ले रहे थे पर मंथ आफ्ताब इकबाल से वो 18 लाख रुपए थी। लेकिन कुछ महीनों से नासिर चनियोटी ने डिमांड की हुई थी अपनी सैलरी 25 लाख। तो अब आफ्ताब इकबाल की इतनी
पहुंच नहीं थी कि जो है वो उतना दे सके अपने फ़नकारों को इस क्राइसिस में, क्योंकि आफ्ताब इकबाल जो है वो टोटली मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं, कट कर चुके हैं अपने आप को, और वो डिजिटल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूब, तो इस पे सिर्फ और फेसबुक पे अपना शो चलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी इतनी अर्निंग उनको अभी नहीं आ रही कि वो अपने सारे के सारे फ़नकारों को साथ लेकर चले। तो ये एक जो है वो आफ्ताब इकबाल पे बुरा टाइम था फाइनेंशियली, लेकिन इनके जितने भी एक्टर्स या दोस्त थे उन्होंने इसका साथ नहीं दिया, और नासिर चनियोटी ने भी 25 लाख की डिमांड पूरी होने के नाम पर ये शो को छोड़ दिया। अब आफ्ताब इकबाल जो है वो अकेले हैं और अकेले शो कर रहे हैं, लेकिन आफ्ताब इकबाल एक ऐसा इंसान है जो कभी नहीं हारता, और उसने अपने बाप का नाम रोशन किया। और ये बड़ा एक अलहदा से टाइप का शो था जो कि बड़े बड़े शोज़ इसके पास भी नहीं गुजरते थे पाकिस्तान में, और इंडिया में बहुत देखा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये आज आपकी जो है ना वो हमने आज की वीडियो में बताना था कि नासिर चनियोटी, हनी एंड बेला और जो आगा माजिद हैं, इन्होंने क्यों छोड़ा, इनकी वजह क्या थी आफ्ताब इकबाल के शो को छोड़ने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि इन तीनों एक्टर्स को आफ्ताब इकबाल का शो छोड़ना चाहिए था ऐसे कि नहीं, जबकि आफ्ताब इकबाल इस टाइम फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 3 वीडियो में, तो तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।